नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा मौर्य। आज गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। विधि विधान के साथ खुलेंगे दोनों धामों के कपाट और कुछ ही देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खुलेंगे, तो वहीं सीएम धामी गंगोत्री यमुनोत्री के दर्शन करेंगे। गंगोत्री पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। थोड़ी ही देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो वहीं यमुनोत्री धाम की अगर हम बात करें तो 11:55 पर कपाट खुलेंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां फूलों से सजाया गया है गंगोत्री धाम और उत्तरकाशी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। तो चार धाम यात्रा का आगाज आज से हो रहा है और सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे अब से थोड़ी ही देर में और उसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 11:55 पर, यानी कि 12 बजे उससे ठीक 5 मिनट पहले ये कपाट खुल जाएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है और हर एक मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया है मंदिर का। तो सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद यमुनोत्री धाम के, फिर 2 मई को केदारनाथ धाम के और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, बेहद खास आस्था का ये महाकुंभ और ऐसे में यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, रजिस्ट्रेशन भी लाखों की संख्या में अभी तक हो गए हैं और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। अंतिम स्तर तक प्रशासन जुटा हुआ है ताकि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। आज से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। आस्था का यहाँ समागम होगा और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे, सरकार की तरफ से ये दावा है कि उन्हें सभी व्यवस्थाएं पूर्ण मिलेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांगी, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के आज कपाट खुलेंगे, कितनी देर में गंगोत्री धाम के कपाट खुलने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अब चंद ही पलों का इंतजार है और अब गंगोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वहां पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री जो है वहां शिरकत करने जा रहे हैं। पूरे विधि विधान के साथ ये धाम के कपाट जो है खोले जाएंगे और इससे पहले हम देख रहे हैं कि किस तरीके से माँ के पूरे द्वार को, माँ के पूरे धाम को सजाया गया है फूलों से। गंगोत्री धाम की हम बात करें, यमुनोत्री धाम की हम बात करें, यमुनोत्री धाम के कपाट जो है 11:55 पर खुलने वाले हैं और इसी तरीके से 2 तारीख को केदारनाथ की और 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। तो यानी कि आज से चार धाम का आगाज जो है वो हो चुका है। श्रद्धालुओं में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हो रहे हैं और मुख्यमंत्री आज देखिए कपाट खुलने के मौके पर वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। पूरी विधि विधान के साथ आज पूजा पाठ के साथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और कई बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर पहुंचे हैं मां के दर्शन करने के लिए। ऐसे में पूरी तैयारियां जो है चाक चौबंद कर ली गई है। मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं और क्योंकि इस वक्त देखिए मैं ऋषिकेश में मौजूद हूँ, सुबह से हम लोग यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर हमें लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए इस बार आप एक खास तस्वीर देखेंगे, पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें तो हमको हमेशा दिखता था कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ होती थी, अव्यवस्था देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जितने प्रॉपर तरीके से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं, भीड़ की संख्या भी ज्यादा नहीं नजर आ रही है क्योंकि इस बार जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है वो डबल कर दिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है, जिसकी वजह से अब हर जगह पर लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है और एक ही जगह पर ज्यादा भीड़ जो है एकत्रित नहीं हो रही है और अव्यवस्था जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। तो ये अच्छी तस्वीरें हैं इस बार शुरुआती दिन में, जब पहले दिन आज धाम के कपाट खुल रहे हैं। आज से चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छी सुगम तस्वीर है जहां पर पूरे प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जा रहे हैं और ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और अब बस थोड़ा ही इंतजार है। अब कपाट खुलने जा रहे हैं और मां के जयकारों के साथ, मां की पूजा पाठ के साथ, विधि विधान के साथ ये कपाट खुलेंगे और आज से ये चार धाम की यात्रा का आगाज होगा और हम यही आशा करते हैं कि प्रदेश में जो लोग यहाँ पर देवभूमि में आ रहे हैं वो अच्छा संदेश लेकर जाएं और उन सभी की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। जाहिर तौर पर शुभांगी, मैं लौटूंगी आपके पास। देवम मेहता हमारे साथ जुड़ गए हरिद्वार से। देवम, क्या अपडेट इस समय? जी देखिए, मैं इस समय ऋषिकुल विद्यापीठ पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे जो है रजिस्ट्रेशन काउंटरों पे भीड़ लगी हुई है। पिछले साल की यदि हम बात करें तो हरिद्वार में
काउंटर बहुत कम खोले गए थे, लेकिन इस बार 20 काउंटर खोले गए हैं। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पे जो है भीड़ लगी हुई है काउंटरों पे, और लोग जो है रजिस्ट्रेशन के लिए खड़े हैं। कल भी यहाँ कुल मिला के लगभग 4000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और व्यवस्था की यदि यहाँ पे बात करें तो व्यवस्था यहाँ पे 4 चौबंद कर दी गई है, पुलिस मौके पे मौजूद है, और आम लोगों के लिए पानी, जल वगैरह की भी समस्या जो है नलके लगाए गए हैं और व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। और देवम, अगर आपके आसपास श्रद्धालु मौजूद हैं तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन हम इसके बाद भी देख रहे हैं कि आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी काउंटर सेंटर्स पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद है। जी, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से उनका जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जी, चारधाम यात्रा को लेकर आगाज हो चुका है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रहा है? क्या रजिस्ट्रेशन तो सही तरीके से मतलब है, ऑफलाइन तो सब जगह इस तरीके से बढ़िया जांच सब ठीक हो। तो देखिए, लोगों का भी, यात्रियों का भी साफ तौर से कहना है कि व्यवस्था 4 चौबंद है, सब व्यवस्था अच्छे से हो रही है और रजिस्ट्रेशन भी ऑफलाइन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शुभांगी लगातार बनी है। शुभांगी, गंगोत्री धाम के कपाट पहले खोलेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी हालांकि वहां पर पहले ही पहुंच चुके थे और अब चंद मिनट पे जो है धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री की उपस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि चारधाम का आगाज हो रहा है। आज का जो ये शुभ दिन है, क्योंकि इस दिन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और मुख्यमंत्री खुद चारधाम को लेकर लगातार नजर बनाए हुए थे। और ऐसे में आज से क्योंकि चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और जिस तरीके से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बड़ी संख्या में आप लोग पहुंच रहे हैं, ऑनलाइन में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड्स टूटते जरूर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार 48 लाख के करीब श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा के लिए यहां पर पहुंचे थे। और इस बार ये रिकॉर्ड टूटने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हाल में यहां जब आए थे तो उन्होंने चारधाम यात्रा की और शीतकालीन यात्रा की ब्रांडिंग जरूर की थी। उन्होंने कहा था कि देश के जो देशवासी हैं वो जरूर उनको यहाँ चारधाम यात्रा में आना चाहिए, यहाँ के धार्मिक स्थलों में आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड है, देवों की भूमि है। यहाँ जो हमारे देवी देवताएं हैं वो हर जगह पर वास करते हैं, हर जगह से उनका इतिहास जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं आज जब धाम के कपाट खुल रहे हैं, आज से जब चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो मुख्यमंत्री की उपस्थिति अपने आप में महत्वपूर्ण है। और हम कह सकते हैं कि बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि सरकार भी लगातार एक चीज कह रही है कि हमारी तरफ से, तमाम विभागों की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई है। और आशा यही है कि जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको तमाम तरीके की सुविधाएं मिले, चाहे वो शौचालय हो, रहने खाने पीने की व्यवस्था हो, ट्रैफिक संचालन हो, इसके अलावा किस तरीके से क्राउड मैनेजमेंट होगा, किस तरीके से श्रद्धालुओं के दर्शन होंगे। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर इस बार ध्यान दिया है, क्योंकि पिछली बार कई श्रद्धालु ऐसे थे जिनको यहीं पर रोक लिया गया था और वो दर्शन करे बिना ही उनको अपने गंतव्यों की ओर लौटना पड़ा था। इस बार मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो भी यात्री यहां पर आ रहा है वो दर्शन करे बिना ना लौटे, और रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया गया है। और आज से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। अपने आप में प्रदेशवासियों में उत्साह है, और जो देश के अलग अलग जगहों से यहां पर पहुंच रहे हैं उनका उत्साह भी हम लगातार सुबह से देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, और सबसे बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के सामने क्या रहने वाली है? क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, और एक भी श्रद्धालु ऐसा ना जो कुछ शिकायतें करे, ये प्रशासन की कोशिश रहती है। तो ऐसे में क्या बड़ी चुनौतियां इस समय, क्योंकि तैयारियां तो पूरी कर ली गई, लेकिन क्या उसके बाद भी प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है और हर वर्ष हमारी संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो बढ़ती जा रही है। और जितनी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, चुनौतियां भी उसके साथ बढ़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि तैयारियां जरूर हर वर्ष की जाती हैं, लेकिन कई बार अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी सामने आती हैं और चुनौती जरूर होती है, क्योंकि भार बढ़ता है। जितने ज्यादा श्रद्धालु आएंगे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था, जितने ज्यादा श्रद्धालु आएंगे उनके गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था, ट्रैफिक उतना ज्यादा होता है। किस तरीके से ट्रैफिक का संचालन ठीक ढंग से किया
जा सके, एक ट्रैफिक प्लान इस बार तैयार किया गया है। इसके साथ साथ आपदा एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से बड़ी आपदा आई थी उसके लिए किस तरीके से आपदा प्रबंधन विभाग तैयार है। हालांकि वो तो जरूर दावा कर रहे हैं कि हमारी टीम्स पूरी तरीके से तैयार है। इसी तरीके से लोग वहां जाएंगे। तो देखिए तैयारियां तो पूरी कर ली गई। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और ऐसे में थोड़ी ही देर में मां गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे और उसके बाद 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। और आज से चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और उनके साथ सिक्योरिटी भी है सुरक्षा की दृष्टि से। तो यमुनोत्री धाम में सीएम पुष्कर सिंह धामी इससे पहले गंगोत्री धाम भी पहुंचे और अब यमुनोत्री धाम में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे दोनों ही धामों को। और इसके साथ ही केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम को भी फूलों से सजा दिया गया है, विशेष श्रृंगार किया गया है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा धाम गूंज रहा है। उत्तरकाशी से तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान जय मां गंगे, हर हर गंगे के नारे लग रहे हैं। जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज रहा है। और आप देखिए श्रद्धालुओं की संख्या, और हर कोई आज इस दिन को साक्षी बनाने वाला है और इसके अलावा इस दिन में शामिल होने वाला है, क्योंकि बेहद ही खास ये पल है। आज यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि चारधाम यात्रा सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है और कहा जाता है कि जीवन में हर एक व्यक्ति को एक बार स्वागतम स्वागतम गंगा मैया की जय।
पूरा हमारा प्रदेश भाई साहब जो आप छू माँ आज जो आपने मोदी जी को हमारे गांव में लाया उसके लिए आपने कोटि कोटि धन्यवाद। भूतों में भविष्य में आपने ऐसा काम किया, जितने लोग आ रहे हैं बाकी लोग खाली करो पूजा करो जय मां गंगे, जय माता दी, हरिओम प्रणाम। फूलों में बरसा हो गया, मजा आएगा। वर्षा हो गई। स्वर्ण पीठा सना पीठा सर पेट प्रचोदता कुबेर गृह संपक्ष यक्ष गंधर्व सेविता। बोले गंगा मैया की जय। देर हो जाएगा तो बस तब आराम से आगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगोत्री धाम से सीधे सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की जा रही। इस समय मेल मुलाकात का दौर जारी है। हर हर गंगे जय मां गंगे के जयकारों से पूरा धाम गूंज रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है और यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी है और अब यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे 11:55 पर और उसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो पूरे विधि विधान के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। अक्षय तृतीया नाम तो अस्मत नाम अखिल सत्यवसी वही
ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्भद्रस्तरे दुष्टवान् विश्वसेमहि ये विष्णुविलाय ओम नमः शिवाय नाभ्या आसीत् शुभं शेषो देवो या भूमिसा सत्ता लोकानाकल्पयन्ना ओम नमः शिवाय नारायणी शिवाय गंगाय नमो नमः आकाशपतित्वया यथा गच्छति सागरे सर्वे नमस्कार ये समं गच्छति गंगा मैया की जय। ओम हरि ओम सभी लोग बस भैया माता श्री माता को जाता मन ओम जय गंगे माता जय जल निर्मल आता मैया जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरे द्वार पड़े जो तेरे सोनर तर जाता ओम जय गंगे माता सगर के तारी सब जग को ज्ञाता मैया सब जग को ज्ञाता कृपा देश तुम्हारी दया देश तुम्हारी त्रिभुवन सुखदाता ओम जय गंगे माता शरणागत आता मैया शरणागत आता यम के त्रास मिटा कर यम के त्रास मिटा कर परम गति पाता ओम जय गंगे माता रति माता तुम्हारी जो जननित गाता मैया जो जननित गाता दास वही है सहज में बात वही है सहज में मुक्ति को पाता ओम जय गंगे माता धन सब सकल कल सुगंगे स्वर्ग सोपाल संगे गंगा गंगे योजना मैया की जय। एक बार पुनः घाट हमारे बन गए, शादी हमारा हो गया, सब कुछ हो गया।
अभी अधूरा है बस। गंगा जी की बस यात्रा आनी चाहिए आपके। समझ नहीं आती 5-10 साल बाद अवस्था के साथ मुख्यमंत्री बनेंगे तब तक मुझे अवस्था के साथ बोल गंगा मैया की जय, हर हर गंगे। याद रखना आप सब। हमारा नहीं है जिसका मां गंगोत्री धाम के कपाट खुले और अब इसके बाद वक्त होगा यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का। अब से ठीक 1 घंटे बाद मां यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे और इसी के साथ चारधाम यात्रा का आगाज भी हो गया है। तो अक्षय तृतीया पर चारधाम धाम के जो कपाट है वो खुले हैं। ओम नमः शिवाय। नाभ्यास